हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेयर टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी और मैं आपके सामने लेके आई हूँ अपनी धमाकेदार सीरीज। जैसे कि आपको पता है क्या है वो सीरीज, जीएस की 500 की सीरीज चल रही है, आपको जैसे कि पता है। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने वाली हूँ जीएस की बेहतरीन सीरीज और बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो जैसे कि आपको दिख रहा है और आने वाले समय में दिखेगा और बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है वो टॉपिक। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोलॉजी आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, जीव विज्ञान, जिसका आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, मतलब मानव रक्त। आज मैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने वाली हूँ। 10 क्वेश्चंस आएंगे इस सीरीज में आपके, बाकी 10 क्वेश्चंस आपके कल की सीरीज में आएंगे। आई होप आपको मेरी सीरीज बहुत अच्छे से पसंद लगी। प्लीज आपको मेरे सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि आपको पता है किस किस के लिए यूजफुल रहने वाला है, देखिए किस किस के लिए यूजफुल रहने वाला है ये जैसे कि आपको पता है एसएससी टारगेटेड बैच चल रहा है। एसएससी टारगेटेड के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक साइंस, जनरल साइंस रिलेटेड, वो यहाँ पे आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही मजा आने वाला है, तो चाहे मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आप एंड तक जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, मानव रक्त से रिलेटेड आपको वीडियो देखें, यहाँ पे आरबीसीज के ब्लड रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सेशन मेरा समझ में आएगा। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने रिफ्लेक्ट होने वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, बताइए जो हमारा मानव रक्त है उसका लाल कलर क्यों होता है। इसका हिंदी में मीनिंग है, बताइए इसका रीजन क्या है। मायोग्लोबिन, सेकेंड इज हीमोग्लोबिन, एंड थर्ड इज हेप्टोग्लोबिन, एंड फोर्थ इज इम्यूनोग्लोबिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। हमारा जो मानव रक्त है उसका लाल कलर क्यों होता है, उसमें ऐसा क्या पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से वो उसका जो कलर है वो लाल ही रहता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके, आज आई होप आपको उसका आंसर पता भी होगा। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो आज का आंसर आप बताइए, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो। प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से फटाफट। इसका आंसर है आपका हीमोग्लोबिन। जैसे कि आप जानते हैं इसका आंसर क्या है आपका, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका रेड कलर का पिगमेंट होता है, समझ में आया आपको। रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आपका रेड कलर रिफ्लेक्ट करता है। ये एक आयरन कंटेनिंग मेटलोप्रोटीन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग मेटलोप्रोटीन होता है। आयरन एक मेटल है, ठीक है, आपको आयरन एक मेटल है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये क्या करता है, विच कैरीज ऑक्सीजन को क्या करता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंचाने, फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पूरे हार्ट तक ले जाने का काम करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ये। और ये करते हैं हार्ट में, कहते हैं जो एल्वलाई होते हैं हमारे, एल्वलाई में CO2 और क्या कहते हैं ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में हार्ट पर क्या कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई होती है पूरे, और हार्ट से पूरे शरीर में सप्लाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे क्या कहते हैं सर्कुलेट ऑफ ऑक्सीजन। आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है हमारा। क्वेश्चन 2, बताइए क्वेश्चन 2 क्या है आपका। देखिए द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड कार्पुसल्स इज अबाउट, बताइए जो रेड ब्लड कार्पुसल्स मतलब होते हैं आपके आरबीसी, समझ में आया आपको। ये रेड ब्लड कार्पुसल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं, समझ। इनका जो एवरेज लाइफ स्पान का मतलब है इनकी जो जीवन शैली है, जो इनकी जीवन अवधि है वो कब तक है, कितनी है, कितनी इनकी औसत जीवन अवधि है, वो आपको बताना है। समझ में आया आपको, तो मैं आपके सामने ऑप्शंस रखती हूँ, बताइए आप इसका आंसर। फर्स्ट 100 to 200 डेज, सेकेंड इज 100 to 120 डेज, एंड थर्ड इज 160 to 180 days, एंड फोर्थ इज 150 to 200 days। बताइए
आरबीसीज का हमारा जो क्या कहते हैं जीवन अवधि होती है, औसत जीवन अवधि, वो कितनी होती है? इसका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए सबके सब लोग। इसका आंसर होगा आपका 100 to 120 डेज। समझ में आया आपको? 100 to 120 डेज आपकी आरबीसीज की क्या कहती है जीवन शैली होती है, आपके आरबीसीज की जीवन शैली होती है और जीवन अवधि होती है। समझ में आया आपको? और ये आरबीसीज ना आपके, मैं आपको बता दूं आरबीसीज के बारे में थोड़ा बहुत। आरबीसीज में बोन मैरो में क्या क्या होते हैं, इनका बर्थ होता है। समझ में आया आपको? ये बोन मैरो में बर्थ भी होता है, फॉर्म होते हैं, मतलब फॉर्म होते हैं बोन मैरो में। समझ में? और इनका जो क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, जो फीटस होता है अपना, वो उनमें जो आरबीसी फॉर्म होते हैं वो लीवर एंड स्प्लीन से होते हैं। समझ में आया आपको? लीवर एंड स्प्लीन से होते हैं। और बाकी जो आपके ह्यूमन ब्लड में कितने इनके क्या क्या रहते हैं, 5 to 5.5 मिलियन पर ml इतना था। मतलब आपको 1 ml ब्लड में आपके 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। समझ में आया आपको? और इसका लाइफ स्पान आपका, जैसे कि आपको समझ में आया, 100 to 120 डेज इसका आंसर है। और ये क्या होते हैं, और जैसे कि आपको बताओ आरबीसीज का जो क्या कहते हैं, जहाँ पे ये खत्म होते हैं मतलब इनका ग्रेवयार्ड वो क्या है, स्प्लीन है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा बर्थ हुआ तो ये क्या बोन मैरो में इनका बर्थ होता है और स्प्लीन में इनका कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड हमारा कब्रिस्तान होता है, जैसे कर्बघा, तो इन्हें स्प्लीन को ही हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। समझ में आया आपको? स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। समझ में आया आपको? और इसे ही हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। यहाँ से हमारा ब्लड प्रोड्यूस भी होता है, ग्रेव मतलब यहाँ पे खत्म भी होता है। ओके, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन 3 आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी ऑफ अ मैन इज, अभी मैंने इसका आंसर बताया, आप आई होप इसका आंसर आप दे पाएंगे। 120 डेज, 150 डेज एंड 180 डेज एंड 190 डेज। बताइए, 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज एंड 190 डेज। बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया कि आरबीसीज का जो लाइफ स्पान होता है, मतलब इनकी जीवन अवधि होती है, वो कितनी होती है। इसका आंसर है आपका 120 डेज। समझ में आया आपको? 120 डेज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 4। बताइए, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, या एक मस्कुलर टिश्यू है, या फिर एक रिप्रोडक्टिव टिश्यू है। बताइए जल्दी से बताइए, आपका एक ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर क्या कहते हैं मस्कुलर टिश्यू है, या फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यू है। बताइए जल्दी से जल्दी। आप जैसे कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस अपने क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और मैं देखूंगी जो भी जितने ज्यादा सही आंसर देगा उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने क्या कहते हैं आने वाली वीडियो में रिफ्लेक्ट करूंगी। ये एक सरप्राइज है मेरा, तो प्लीज अगर आप आंसर करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा आंसर होंगे 10 में से, अगर जो 10 में से 10 लाता है, 10 में से 9, उनके क्या कहते हैं जिसके सबसे ज्यादा सही आंसर होंगे, मैं उसका स्क्रीनशॉट अपने आने वाली वीडियोस में रिफ्लेक्ट करूंगी। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका सेम ओरिजिन होता है और सेम ही फंक्शन होता है। समझ में आया? जैसे सपोज दैट एक टिश्यू है, अब यहां से बन के 2 टिश्यू तैयार हुए, ठीक है, यहां से फिर 2 हुए, यहां से फिर 2 हुए। अब इन चारों का एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, और ये ही क्या होते हैं, हमारे टिश्यू होते हैं।
समझ में आया आपको? यही क्या होते हैं, हमारे टिश्यू होते हैं, मतलब दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेम इन ओरिजिन एंड फंक्शन, मतलब इनका सेम ही ओरिजिन रहता है, सेम ही इनका काम रहता है ग्रुप ऑफ सेल्स का, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आपको पता है सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। समझ में आया आपको? और सेल से ही बन के मिलके बनता है टिश्यू, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स है, उनका सेम काम है, सेम ओरिजिन है। ठीक है, हमारी एनिमल टिश्यू में 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और एक नर्वस टिश्यू होता है। क्या होता है? एक नर्वस टिश्यू होता है। समझ में आया आपको? अब जैसे कि आपको पता है ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक क्या है? फ्लूइड, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड पार्ट भी होता है जिसके वजह से फ्लो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपका? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स? बताइए, WBCs होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक अच्छे से बताती हूँ कि हमारे जो बॉडी में ब्लड सेल होते हैं, ब्लड होते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड है, वो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इसे ब्लड सेल काटिए, इसे ब्लड है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जैसे आप देखिए, जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसे ब्लड सेल्स होते हैं और ये फिर होता है हमारा प्लाज्मा। ये ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे के ब्लड के, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। हमारा जो ब्लड सेल्स है ब्लड का, वो 45% है और प्लाज्मा हमारा 55% है। समझ में आया? प्लाज्मा का जो पार्ट है ब्लड में वो 55% है और ब्लड सेल्स का पार्ट है जो 45% है। समझ में आया आपको? अब मैं ब्लड सेल्स के बारे में बताती हूँ आपको। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पहला RBCs, फिर WBCs, फिर होता है हमारा प्लेटलेट्स। ओके, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स एंड फ्री प्लेटलेट्स। RBCs को हम क्या कहते हैं? इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं हम इनको। और वो कहते हैं WBCs को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स और इसको इराइथ्रोसाइट्स, RBCs को। समझ में आया? RBC के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं WBCs के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले देखते हैं WBC का मेन फंक्शन क्या है और इसके क्या कहते हैं। मैं ऑप्शन आपके सामने रख रही हूँ, तो देखते हैं। पहला क्या है? टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, दूसरा टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, एंड थर्ड इज टू कैरी ऑक्सीजन, एंड फोर्थ वन इज टू गिव स्ट्रेंथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है मेनली? इसका आंसर है आपका टू गिव स्ट्रेंथ। समझ में आया आपको? इसका आंसर क्या होगा आपका? टू गिव स्ट्रेंथ। अब जैसे कि आपको पता है जो WBCs होते हैं ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। ये भी क्या होते हैं? बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। और जो इनका लाइफ स्पान होता है वो बहुत ही फ्यू डेज का होता है, जैसे कि 1 से 4 दिन का। समझ में आया आपको? बहुत ही फ्यू डेज का होता है, जैसे कि 1 to 4 डेज का रहता है। और जैसे कि आपको जो WBCs है ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, मतलब ताकत देता है। ठीक है, अगर WBCs की जो मात्रा है हमारी बॉडी में अगर कम होती चली जाएगी तो हमारी बॉडी से इम्यूनिटी भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो WBCs है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से रखता है। जैसे कि इम्यून सिस्टम हमारा अगर अच्छा होगा तो ये बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स एंड
ये क्या कहते हैं, हमारी बॉडी को जर्म से इनसे इन्वेट करने की पूरी कहते हैं कोशिश, मतलब इनको घुसने से हमारी बॉडी में हेल्प, घुसने से अगर ये हमारी बॉडी में घुसेंगे तो हमारी बॉडी से बाहर निकालने में, उन्हें नष्ट करने में ये हेल्प करता है WBC। समझ में आया आपको? और WBC जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, जैसे कि मैं इसे कहूँ क्या कहते हैं, इसे हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इसका मेन काम यही है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखना बाहर भी कहते हैं आउटर चीज़ों से। और जैसे कि आपको पता है WBCs हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मोनोसाइट, दूसरा होता है हमारा लिम्फोसाइट्स। समझ में आया आपको? एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। समझ में आया आपको? ये भी हमारे बॉडी के क्या कहते हैं, ये ऐसे बहुत ही कहते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझ में आया आपको? जैसे कि मैं आपको व्हाइट ब्लड सेल्स की तस्वीर दिखाती हूँ, व्हाइट ब्लड सेल्स की बहुत अच्छी पिक्चर, जैसे कि आपको व्हाइट ब्लड सेल अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये देखिए जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है। इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम होती है। ये आपकी जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो आपके क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और ये होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कार्पोसल्स इज कॉल्ड, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड, दूसरा प्लाज्मा, थर्ड इज सीरम एंड फोर्थ इज लिम्फ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ब्लड है हमारा, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। ठीक है, तो इसमें जो मैंने बताया था जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑब्वियसली प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, प्लाज्मा। समझ में आया? जैसे कि आपको प्लाज्मा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं प्लाज्मा क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा का जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको इसका परसेंटेज आपका 55% रहता है, और ये होता है, ये हमारा फ्लूइड पार्ट होता है बॉडी में। क्या होता है, ये फ्लूइड पार्ट होता है हमारा बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा रहता है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर 96% तो हमारा वाटर होता है, सिर्फ पानी ही पानी होता है इसके अंदर। 3% इसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, और बाकी जो 1% होते हैं इसके अंदर, वो क्या होते हैं, हमारे ग्लूकोज, यूरिया, हार्मोन्स, ये सब होते हैं। 1% अदर चीजें होती हैं। समझ में? 90% वाटर, 3% प्रोटीन, 1% ग्लूकोज, यूरिया, हार्मोन्स, इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं। समझे? तो आपको प्लाज्मा अच्छे से समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 7। अब ऐसे देखते हैं, ये है आपका प्लेटलेट्स, ये है आपका प्लेटलेट्स। समझ में आया आपको? ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है, प्लेटलेट। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने प्लाज्मा समझ लिया आपने। अब मैं आपको, जैसे ये RBC बताया मैंने, WBC बताया, अब मैं आपको एक चीज और रह गई थी, प्लेटलेट्स। अब देखिए ये क्या है आपका, प्लेटलेट्स। तो ये पार्ट होता है आपका प्लेटलेट्स। ये क्या है आपका, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या है आपका, RBC। समझ में आया आपको? ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका प्लेटलेट्स है, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तीन ब्लड सेल्स होते हैं हमारी कहते हैं ब्लड में। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और ये क्या होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं, राइट्रोसाइट्स। समझ में आया आपको? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट WBC के 2 प्रकार होते हैं। समझ में आया आपको? ये सेल्स की आप पिक्चर देख लीजिए, आई होप अच्छी से पिक्चर से समझ में आएगा। ओके, और ये प्लेटलेट्स की संख्या होती है हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण करती है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में गिर जाती है तो क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा डेंगू वगैरह होता है तो हमारी प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। तो इसकी रहती है हमारी 1.5 से 4 लाख पर ml के रहता है, इतना रहता है हमारा प्लेटलेट बॉडी में होना चाहिए नॉर्मल इंसान का। और ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर हमारा प्लेटलेट नहीं होगा हमारा बॉडी में
तो हमारा जैसे आपने देखा होगा खून का थक्का जमना, हमारे जैसे सपोज आपको कहीं कट लगा, अब कट से आपने देखा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो आपने देखा थोड़ी देर बाद ब्लड ऑटोमेटिकली जमना शुरू हो जाता है, समझना। तो वही होती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारा प्लेटलेट नहीं प्रेजेंट होंगे हमारे ब्लड में तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और हमारा खून का रुकना भी बंद नहीं हो पाएगा। समझ में आए? इसका जो एवरेज लाइफ स्पान होता है वो आपका रहता है 5 to 8 डेज का। समझ में आया आपको? और ब्लड क्लॉटिंग में और कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो रहता है आपका प्लेटलेट, एक रहता है आपका विटामिन के, समझ में आया आपको? एक होता है फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, एक ये भी प्रोटीन होते हैं आपके, ये प्रोटीन होते हैं जो कि लीवर में फॉर्म होते हैं। एक फिब्रिनोजिन होता है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और एक होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम भी हेल्प करता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। समझ में आया आपको? मैंने आपको कितनी चीजें बताई? 5 चीजें, एक प्लेटलेट्स, एक विटामिन के, एक फिब्रिनोजिन, एक प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन आपके प्रोटीन्स होते हैं जो कि लीवर में फॉर्म होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, बताइए। 7.2 एंड 7.8 एंड 6.6 एंड 7.4। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारे ह्यूमन ब्लड का, मानव रक्त का पीएच क्या होता है? बताइए। एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है? बताइए पीएच कितना होगा हमारे ह्यूमन ब्लड का। इसका आंसर है आपका 7.4। हमारे जो क्या कहते हैं ब्लड का जो पीएच रहता है वो 7.4 रहता है और ये स्लाइटली एल्कलाइन रहता है ये, और बेसिक रहता है। समझ में आया आपको? स्लाइटली एल्कलाइन और बेसिक रहता है। समझ में आया आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो प्लीज जोश के साथ में रखिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको चीज बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक क्या कहते हैं पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी डेली क्विजेस चलती हैं, डेली अपडेट्स मिलती है आपको, डेली करंट अफेयर की वीडियो, हमारी जो क्या कहते हैं और भी रिलेटेड वीडियोज की सारी पीडीएफ और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अब इसके ऑप्शन क्या हैं। इसका ऑप्शन है आपके लीवर, सेकंड इज हार्मोन्स एंड थर्ड इज बोन मैरो एंड फोर्थ इज हार्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो हमारे रेड ब्लड कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ अभी। देखते हैं किन किन बच्चों को याद है, जल्दी से लिखिए अपना आंसर। इसका आंसर होगा आपका बोन मैरो। जैसे कि मैंने बताया था रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स आपके कहाँ पे फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में। ओके, उसका ग्रेवयार्ड क्या है आपका, ग्रेवयार्ड क्या है, ग्रेवयार्ड स्प्लीन। जैसे मैंने क्या बताया था, ग्रेवयार्ड क्या है इसका, स्प्लीन। ओके, आरबीसी के बारे में पूरा आपको बता ही चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करिए, आपकी एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स का वहां पे जवाब पूरे तरीके से दिया जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन 9 है व्हाट आर द ब्लड कार्पुसेल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस डिसीज। ये आ गया ना वही आंसर, वही क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। व्हाट आर द ब्लड कार्पुसेल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज। बताइए ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो कि हमारा रेजिस्टेंस बिल्डअप करता है हमारी बॉडी में डिसीज से लड़ने के लिए। बताइए, इम्यूनिटी प्रदान करता है, सिंपली मैं बात कहूं जो। देखते हैं ऑप्शंस में रखती हूँ आपके सामने, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैंने बताया था क्या होता है वो, WBC। बस में WBC तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसकी क्या क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम भी बताए थे। RBC का क्या बताया था, एराइथ्रोसाइट्स। क्या बताया था मैंने, एराइथ्रोसाइट्स। WBC का क्या बताया था मैंने, ल्यूकोसाइट्स बताया था मैंने। और मैंने प्लेटलेट्स का क्या बताया था, थ्रोम्बोसाइट्स। समझ में आया आपको, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, इसका ल्यूकोसाइट्स, इसका एराइथ्रो। तो इसका आंसर क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स।
बताया इसका आंसर क्या होगा, ल्यूकोसाइट। बाकी मोनोसाइट लिम्फोसाइट तो उसके 2 टाइप होते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये फ्लो कैसे होते हैं, इनका कॉम्पोनेंट और किस क्या कहते हैं जो नर्व है उससे फ्लो होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक इमेज के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये आर्टरी है, आर्टरी नर्व है, ये हमारे हार्ट से होके गई है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं पर्पल से, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये जो रेड हैं आपके, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। बाकी छोटे छोटे जो हैं ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। समझ में आया आपको? आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये कंपोनेंट्स आपके बहुत जरूरी हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये आपके। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो क्या कहते हैं, कम रहती है हमारे ब्लड में, बहुत ही कम रहती है। अप्रोक्स 6000 या 8000 के आसपास रहती है पर ml का सब। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स रहते हैं, फिर उसके सबसे पहले आपके आरबीसीज रहते हैं, फिर आपकी प्लेटलेट्स रहती हैं, फिर आपके डब्ल्यूबीसीज रहते हैं। तो इसलिए डब्ल्यूबीसीज का बनना बहुत जरूरी है आपके, अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की जरूरत है तो। वैसे है तो सबकी जरूरत, लेकिन इसकी इम्यूनिटी के लिए आपको डब्ल्यूबीसी की जरूरत है। अब नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। 10 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। हाइपोगैलिसीमिया रेफर्स टू, बताइए क्या है ये। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड, हाई ब्लड शुगर लेवल, या हाई ब्लड प्रेशर, या फिर लो शुगर लेवल इन ब्लड। बताइए, ये एक तरीके की बीमारी होती है, ये उसका नाम है, ये ब्लड की बीमारी है। तो इसका आंसर बताइए क्या है ये बीमारी, मतलब क्या क्या कहना चाहती है बीमारी। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है ब्लड में, या हाई ब्लड शुगर लेवल है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या लो शुगर लेवल है। बताइए, इसका आंसर होगा आपका लो शुगर लेवल इन ब्लड। इसका आंसर क्या होगा आपका, लो शुगर लेवल। अगर हमारा शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाता है, शुगर की जिसे बीमारी है, सपोज शुगर की जिसे बीमारी, तो उसका अगर लेवल अगर कम हो जाता है तो वो हाइपोगैलिसीमिया है। समझ में आया आपको, हाइपोगैलिसीमिया है आपको। ओके, और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको तो ये भी, ये ब्लड के सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, जो सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120 to 80 होता है, ये सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। ठीक है, ये इसको मैं मेजर करने का मैंने आपको बता ही दिया था। ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, स्फाइगोगैनोमीटर से। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको अच्छा लगा मेरा सेशन, तो प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर मेरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा, और प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगेन थैंक यू, और सब्सक्राइब माय चैनल को कर लीजिए फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन की। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है आपको, और अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर, लाइक एंड शेयर करना तो आप बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।